भी अभी थोड़े और डेटा आ जाता 22 तक का, तो ये आप मान के चलिए कि आप अपराधों के लिस्ट में मामले में, बलात्कार की लिस्ट के मामले में आप समाजवादियों से भी आगे निकल जाते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पीड़िता का मुकदमा तक दर्ज नहीं होता था और जो लोग मुलजिम थे खुद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हुआ करते थे। आपके भी विधायक हैं कुलदीप सिंह सेंगर, उन पे योगी जी का बुलडोजर नहीं चलता है। कुलदीप सिंह सेंगर पे क्या बुलडोजर चला? धनंजय सिंह के ऊपर कितना FIR है? ये धनंजय सिंह की बात उनसे पूछो, वही बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। आज हम लोग गोरखपुर में हैं, यहाँ की जनता का भी मूड जानेंगे, साथ साथ यहाँ के पार्टी के नेताओं का भी मन जानेंगे कि वो लोग किन मजबूती के साथ तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अब खुद गोरखपुर शहरी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसा पहली बार होगा कि योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आज हमारे साथ अपना पक्ष रखने के लिए बीजेपी का पक्ष रखेंगे रमेश गुप्ता जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए कृष्ण कुमार त्रिपाठी उर्फ के त्रिपाठी जी हैं। तो सबसे पहले बीजेपी का ही रुख करते हैं, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है। योगी जी अब चुनाव गोरखपुर शहरी सीट से लड़ेंगे, किन मजबूतियों के साथ और किन मुद्दों के साथ आप लोग जनता के बीच जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की, हमारी केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार की जो हमारी योजनाएं हैं, जो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़ों के लिए, नौजवानों के लिए, व्यापारियों के लिए, हमने समाज के प्रत्येक तबका के लिए काम किया है। उन विकास के मुद्दों को लेकर के हम लोग समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक जाएंगे, बूथों तक जाएंगे, सेक्टर तक जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो ही प्रत्याशी पूज्य महाराज जी गोरखपुर से घोषित हुए हैं, गोरखपुर की जनता ने अपने गोरखपुर सदर विधानसभा सीट में दीपावली जैसा माहौल हो गया है और पूरी गोरखपुर की जनता हाथों हाथ पूज्य महाराज जी को लिया है। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक मतों से जिता करके महाराज जी को जिताने वाली है। योगी आदित्यनाथ यहाँ आ गए हैं। लगता है कि आपको एक समय जो सपा ख्याल बना रही थी कि पूर्वांचल में हम मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से टिकट देकर संदेश दे दिया है कि योगी यहाँ से लड़ेंगे, बीजेपी को मजबूती देंगे। आप लोग कहीं कमज़ोर फील कर रहे हैं क्या? हम लोग कमज़ोर कल थे और न कमज़ोर आज हैं। गोरखपुर जनपद नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि हमने काम किया है, हम भी कहना चाहते हैं। इन्होंने बेरोजगारों की एक बड़ी फौज खड़ा कर दिया, गरीबों के घर का किचन बिगाड़ दिया, महिलाओं बहनों के साथ कितनी बदतमीजियाँ हुई हैं, पूरा प्रदेश देखा है। हम आपसे माध्यम से कहेंगे कि कौन सा काम किया है। इसी गोरखपुर में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया, मेडिकल कॉलेज में 500 का अलग बेड बनाया, एम्स के लिए जमीन हमने दिया। और जितने पुल आप देख रहे हैं ये हमारी सरकार की देन है, सड़कें हमारी सरकार की देन है। अब कौन सा विकास काम हुआ है ये जानते होंगे। शिलान्यास तो एम्स का शिलान्यास मोदी जी ने किया, उद्घाटन मोदी जी ने कर दिया। अब राज्य सरकार से आप जमीन का क्रेडिट लेने में जुट गए। अरे जिसके पास जमीन नहीं होगा उसका मकान कहाँ से बनेगा? जमीन हमने कीमती जमीन दिया है शहर का। इस शहर का सबसे कीमती जमीन एम्स के लिए दिल खोल करके दिया है। और इन लोगों ने, जिस नेता ने इतनी कीमती जमीन दिया, शिलान्यास के अवसर पर बुलाना भी उचित नहीं समझा। बताइए, आप लोग जो है गोरखपुर के जब विकास की बात आती है तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि भाई उन्होंने कीमती जमीन दे दिया, दिल खोल कर दे दिया, न शिलान्यास में बुलाया न उद्घाटन में बुलाया। भाई साहब गलत आरोप लगा रहे हैं। भाई साहब हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार जब आई तो मेडिकल कॉलेज में जो पूर्वांचल और नेपाल के जो सीमांती इधर क्षेत्र के जो हमारे नौनिहाल मर रहे थे, और आपको याद होगा कि भयानक बीमारी की शिकार होते थे छोटे छोटे बच्चे। और जब तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, लेकिन तब उस सरकारों ने कोई सुधी नहीं ली। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनती है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनते हैं, तो गोरखपुर में एम्स का निर्माण होता है। और एम्स का शिलान्यास के साथ ही साथ आपने ठीक कहा कि लोकार्पण भी करने का काम पहली बार इस देश के इतिहास में हो रहा है कि जो सरकार शिलान्यास करती है वही सरकार लोकार्पण भी किया और एम्स बना करके हमने जनता को समर्पित कर दिया और वहाँ सेवा हो रहा है। गोरखपुर में कोरोना के दूसरी लहर के दौरान
क्या ऑक्सीजन से मौतें हुई या नहीं हुई? देखिए, जो कोरोना की बात आप कर रहे हैं, कोरोना की जो थी एक दुखदाई थी, आपदा थी, पूरे विश्व में थी। ये केवल गोरखपुर में ऑक्सीजन से मौतें हुई या नहीं हुई? ऑक्सीजन की कोई कमी कहीं नहीं थी। और जो कोरोना की जो मौत की बात आप कर रहे हैं, तो कोरोना की मौत पूरे दुनिया में हुआ है। लेकिन हम उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि हमारी जो मैनेजमेंट व्यवस्था थी, जो हमारी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के नाते हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसमें दवा और क्या नाम है कि वैक्सीन उपलब्ध करवाने का कार्य किए। ऑक्सीजन से मौतें हुई या नहीं, हाँ या ना? नहीं, हम कोई मौत कैसे हुई है तो जांच का विषय है। ऑक्सीजन की कमी थी या नहीं थी? कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। कोई कमी नहीं थी। ऑक्सीजन के जो प्लांट लग रहे हैं वो तो दूसरी लहर बीत जाने के बाद प्लांट लग रहे हैं। दूसरी लहर तक तो ऑक्सीजन के प्लांट भी नहीं थे देश में। ये पहले बधाई दीजिए देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि हम लोग ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर ये व्यवस्था कर दिए हैं। इसके पहले कभी इतनी बड़ी दूसरी लहर के दौरान व्यवस्था नहीं थी ऑक्सीजन की। आप मानेंगे इस बात को? तो इसके लिए दोषी तो कांग्रेस है। नहीं, पहली लहर के बाद पहली है, मतलब जो हमारी सरकार बने तो 4 साल हुआ। इसके पहले तो कभी इतनी बड़ी आपदा आई नहीं थी। और जब आपदा आई, देश में इतना बड़ा भयानक वो हुआ, तो हम लोगों ने व्यवस्था अब किया है। नहीं, दूसरी लहर के दौरान लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे थे या नहीं भटक रहे थे? नहीं, कहीं कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। आप भटक रहे थे कि नहीं भटक रहे थे? हम लोगों ने किया था, सारे लोगों को ऑक्सीजन मिला है और कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। मतलब आप मानते हैं? आप लग रहा है उस समय टीवी नहीं देखते थे आप? नहीं, हम टीवी देख रहे थे। हम गोरखपुर के रहने वाले हैं, गोरखपुर से 20 साल से पार्षद हैं। क्या बात करते हैं? हम लोग जमीन पर काम करते हैं, हवा पे काम नहीं करते हैं। भाई कह रहे हैं कि ऑक्सीजन से एक भी मौतें नहीं हुई, इन्होंने पूरी व्यवस्था कर दी। क्या मानेंगे आप? इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में इंसेफ्लाइटिस की बात किया इन्होंने। इंसेफ्लाइटिस से मौत में इनके पास ऑक्सीजन था। एफआईआर हमने दर्ज कराया है। एफआईआर कौन दर्ज कराया? अपने डॉक्टर के खिलाफ, और भी जो दोषी था उसके खिलाफ नहीं कराया। कौन एफआईआर दर्ज कराया? इंसेफ्लाइटिस में ऑक्सीजन नहीं दे पाए। और जो कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना तो आपकी सरकार लेके आई। और कोरोना ऑक्सीजन के लिए दर दर लोग ठोकर खाए हैं, दर दर ठोकर खाए। इतनी मौतें हुई ऑक्सीजन से कि राजघाट पुल से लेकर जिले के जितने जलाने वाले स्थान है, शमशान घाट, लाइन लगा था। कौन सी व्यवस्था थी? अस्पतालों में जगह नहीं था, बेड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, दवाएं नहीं थी, इनके स्टाफ नहीं थे, कुछ व्यवस्था नहीं थी इनकी। और जहाँ तक कह रहा है कि पिछली सरकारों में बड़े पैमाने पर पारदर्शिता करिए। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ कि पारदर्शिता करिए। इंसेफ्लाइटिस से हुई मौतों का सही रिकॉर्ड दिखाइए, तो सारा भेद खुल जाएगा। चलिए, अब हम अपराध की बात कर लेते हैं। मैं आपके समक्ष कुछ आंकड़े दे देता हूं, आप दोनों लोग बड़े ध्यान से इन आंकड़ों को सुनिएगा। एनसीआरबी के आंकड़े हैं, लोक सेवा न्यूज़ के ये आंकड़े नहीं हैं। रेप की बात कर लेते हैं। 2013 से लेकर के जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे 2017 तक, तब तक उनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश में कुल 14,358 रेप हुए। ठीक, जब भाजपा की सरकार आ गई 2017 में, तब से लेकर के 2020 तक कुल मामले रेप के दर्ज किए गए उत्तर प्रदेश में 14,026, यानी महज 300 मामले कम। और वो भी अभी थोड़े और डेटा आ जाता 22 तक का, तो ये आप मान के चलिए कि आप अपराधों के लिस्ट में मामले में, बलात्कार के लिस्ट के मामले में आप समाजवादियों से भी आगे निकल जाते हैं। भाई साहब, आपको बता दें, हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करने का काम किया और पीड़िता को न्याय दिलाने का काम किया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो पीड़िता का मुकदमा तक दर्ज नहीं होता था, और जो लोग मुलजिम थे खुद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हुआ करते थे। आपके भी विधायक हैं कुलदीप सिंह सेंगर, उन पे योगी जी का बुलडोजर नहीं चलता है। कुलदीप सिंह सेंगर पे क्या बुलडोजर चला? कुलदीप संयम से बात देखिए माननीय। मेरे सवाल संयम से है, आप लोग थोड़ा सा शब्दों का संयम बनाइए। सवाल मैं पूछ लूंगा या आप मान के चलिए, अगर ठीक है? क्या फौज बुलाने की आपको इच्छा थी ना,
तो आपको पहले बताते तो भारतीय जनता पार्टी की सेना हम भी खड़ा फौज की नहीं, मेरे सवाल है वो मान लीजिए उनके आपने पार्टी का पक्ष लेने के लिए नहीं बुलाया आप, है। मैं आपसे बस सवाल पूछ रहा हम हूँ। लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करने वाले लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि बुलडोजर चलाने का कार्य जो आपने कहा ना कि जो भी अपराधी है उत्तर प्रदेश में और जिसने भी अपराध का काम किया है, पहली बार इस देश के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में अपराधी के घर बुलडोजर चलाने का काम, कोई हिम्मत करने का काम किया तो योगी आदित्यनाथ है। उसके पहले ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी हिम्मत दिखाई, हमने इसकी तारीफ भी की, लेकिन क्या कुलदीप सिंह सेंगर पे बुलडोजर चलना चाहिए था या नहीं चलना चाहिए? सिंह सेंगर के ऊपर जिस दिन अपराध सिद्ध हो जाएगा उनके घर पर भी चलेगा। अरे सारे अपराधी ऐसे भी हैं जिन पर अपराध सिद्ध नहीं हुआ था। जिनके ऊपर अपराध सिद्ध हुआ है उनके ऊपर बुलडोजर चला है, और जिनके ऊपर सिद्ध हो जाएगा उनके ऊपर भी चलेगा। खुशी दुबे का अपराध सिद्ध नहीं हुआ और जेल में है। नहीं ऐसा देखिए, अपराध सिद्ध नहीं है खुशी दुबे पर। जेल में वो जिसके ऊपर FIR दर्ज होता है वो व्यक्ति जेल में जाता ही है जब तक उसको जमानत नहीं मिलती है। जिस दिन न्यायालय से जमानत होगा वो बाहर होगा। ये तय करना। धनंजय सिंह के ऊपर कितना FIR है? ये धनंजय सिंह की बात उनसे पूछे, वही बताएंगे। अच्छा एक बात बताइए, अपराध तो आपके भी समय थे, खाली 300 मामले आपने ज्यादा किया था आपके समय में। भाई साहब संगठित आपके समय में मतलब मैंने अभी आपको आंकड़े दिए, NCRB के आंकड़े हैं, दोनों में बराबर थे, ठीक है। मतलब बलात्कार के मामले ना आप में कम थे ना इनमें कम थे। फिर अब आप दावा कर रहे हैं कि फिर आपकी सरकार आप लाएंगे, तो फिर कैसे आप आश्वासन दे पाएंगे? क्योंकि आप भी तो 12 से 17 थे, आपके समय में भी तो केस वही था ना। मैं बहुत दूर नहीं, आपको केवल 4-5 महीना पीछे ले चलूंगा। सड़कों पर जिला पंचायत के चुनाव में ऐसी साड़ियाँ खींची गई है महिलाओं की, इतना अपमानित किया गया है, थप्पड़ खा रहा था और लोग साड़ियाँ खींच रही हैं। इस देश की सीता सावित्री पार्वती, जिसे ये लोग सबसे पहले कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं, वो अपनी आबरू बचाने के लिए भाग रही है बेचारी। केवल उसकी इज्जत बच जाए, उसकी आबरू न लूटी जाए, ये भी एक अपराध का एक बड़ा तरीका है। नहीं ठीक है, अपराध आपके समय में भी होता था। जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में आप लोगों ने भी कोई जो है पैर छू करके मतलब वोट नहीं लिया था, या जिला पंचायत अध्यक्ष आप लोगों ने भी नहीं बनाए थे? नहीं, हमने साड़ी खींच के नहीं बनाया था, पैर छू के आपने भी नहीं बनाए थे। हमने आबरू लूट के नहीं बनाया था, हमने बुलडोजर चला के नहीं बनाया था। चलिए, हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी का भी पक्ष रखने के लिए आप आ गए हैं संतोष कुमार जिज्ञासु जी। बड़ी आपसे जो है अच्छा लगा मिलके। सवाल चर्चा चल रहा था अपराधों की उत्तर प्रदेश में, बहुजन समाज पार्टी का भी सरकार रहा, उस समय भी अपराधों में देखा गया कहीं कहीं गिरावट नहीं थी, मतलब वही औसतन वही है लगभग। ऐसा नहीं रहा है जी। मैं बताऊं, बहुजन समाज पार्टी की जब भी सरकार रही है, समझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से पूरी तरह से मैं नहीं कह रहा हूं, आम जनमानस ये कहता है, समझ रहे हैं, कि जब भी बहन कुमारी मायावती जी का शासन रहा, समझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से पूरी तरह से हम लोग कानून व्यवस्था को सुधार कर मतलब सुचारू रूप से कानून व्यवस्था संचालित चल रही, और हमारी सरकार में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई दंगा नहीं होने पाया। हम लोगों ने कहीं दंगों के आंकड़े मैं दे देता हूँ, दंगों के आंकड़े जो दे देता हूँ। जब योगी सरकार के जो कार्यकाल के दौरान औसतन हर साल NCRB के आंकड़े, जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये लोक सेवा न्यूज़ के आंकड़े नहीं है, योगी सरकार के दौरान 7,345 दंगे हर साल औसतन हुए हैं। समाजवादी पार्टी के दौरान 6,607 मामले हर साल हुए हैं, यानी सपा के दौरान कम। अब FIR दर्ज होते थे या नहीं दर्ज होते थे वो जनता बताएगी। बहुजन समाज पार्टी यानी जब तक मायावती मुख्यमंत्री रही 2007 से 2012, उस दौरान 4469 मामले औसतन दर्ज किए जाते थे। निश्चित तौर पे आपके समय कम होता था, लेकिन ऐसा तो नहीं था FIR ही दर्ज नहीं होते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं था, हमारे वहाँ तो और क्लियरिटी थी, और शासनकाल में तो ऐसा भी रहा कि FIR दर्ज नहीं हुए, लेकिन हमारे में तो अगर किसी ने झूठ में भी जाके कह दिया कि बहन जी मेरे साथ अन्याय हुआ है, मतलब बहन जी से नहीं मतलब थाने पे, तो निश्चित रूप से तुरंत FIR दर्ज हो जाता था। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि हमारे वो जो 44 आप बता रहे हैं वो आंकड़े आ गए, समझ रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो उसमें भी ऐसा हुआ बाद में, ठीक ना, कि पता चला कि वो रियल में तो कुछ था ही नहीं। चलिए, उत्तर प्रदेश के अपराधों की बात हो गई, आंकड़ों के साथ हमने आपको बता दिया, साथ साथ सबका पक्ष रख लिया। अब जो सबसे बड़ी बात है अर्थव्यवस्था की,
कि कोरोना महामारी के बाद भी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ या नहीं हुआ, सवाल सपा से है। आप लोग तो लगभग 13 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश में छोड़ के गए थे, योगी जी तो लगभग 20 लाख करोड़ का पहुंचा दिए, फिर भी कहते हैं कि अर्थव्यवस्था नहीं मजबूत किया इन लोगों ने। अगर अर्थव्यवस्था को का कोई पैमाना नापा जाएगा तो ये बढ़ती हुई महंगाई, ये बढ़ती हुई जो चरम सीमा पर महंगाई है, ये कौन सी अर्थव्यवस्था है कि 200 रुपया किलो सरसों का तेल, 100 रुपया लीटर डीजल, 100 रुपया से ऊपर पेट्रोल, 1000 रुपया सिलेंडर। हमने नहीं सर पर रखा था, इन्होंने रखा था सर पर सिलेंडर कि 385 रुपया। कैसे गरीब खाएगा, कैसे गरीब खाएगा? वो क्या हो रहा है? अर्थव्यवस्था तो आपने लगभग 20 लाख करोड़ के आसपास पहुंचा दी, अच्छी बात है, अर्थव्यवस्था आंकड़ों में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आम इंसान के जीवन में बदलाव नहीं है। पेट्रोल लगभग 100 के आसपास बना हुआ है, वो तो चुनावी सीजन में आप लोगों ने 5-7 रुपया कम करके 100 से नीचे खींच दिया। गैस का हाल आप खरीद के लाते होंगे, आपको भी जानकारी होगी। सरसों का तेल भारत के इतिहास में इतना महंगा शायद कभी हुआ ही ना हो, और पता नहीं इससे ज़्यादा भी होगा कि कुछ बना रहेगा इसके आसपास ही। देखिए, कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा कि पेट्रोल की बात आपने किया, डीजल की आपने बात किया। डीजल पेट्रोल का जो रेट होता है वो हम और आप तय नहीं करते हैं, ये उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं तय करती है। जब हम लोगों ने जब लगा कि इस पे कुछ ज़्यादा विश्व स्तर पर इसका रेट बढ़ गया है, तो हम लोगों ने उस पर सब्सिडी देकर कम करके और रेट को कम करने का काम किया है, जिससे जनता को राहत मिला है। सरसों का तेल जो है वो कंट्रोल है, उसको हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो गरीब गुरबा है और उसको प्रति महीना परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क जो सरसों का तेल, चना दाल और गेहूं, नमक हम सब लोगों ने उपलब्ध करवाने का कार्य किया है गरीबों को, ये सरकार। अच्छा, एक बात बताइए, आप कहते हैं, आप चर्चा ये होती है अक्सर, एक मिनट, चर्चा होती है कि भाई हम गरीबी दूर कर रहे हैं, सबको आय दोगुनी हो रही है, फिर ये फ्री वाली चीज़ें देने की क्या ज़रूरत? अगर वो इतना ही आत्मनिर्भर है, जो आपकी ये बोरी आती है मुश्किल से 300-400 रुपए की होगी, सारा कुछ सामान मिला के, या 500 का होगा, आप उसको इतना आत्मनिर्भर बना दीजिए कि वो 500 रुपए का सामान खरीद सके। आत्मनिर्भर ही बन रहा है और धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनेगा। आज हम उसको इस लायक पहुंचा रहे हैं। हम एक पूरे हर परिवार को, जो भी गरीब परिवार है, पूरे महीने की उसको भोजन की व्यवस्था है, ये पहली सरकार है जो आत्मनिर्भर बनाइए कि वो खरीद सके, फ्री में ना ले। बिल्कुल आत्मनिर्भर बनेगा। आप आने वाले समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनने जा रही है, और निश्चित रूप से हम ये सरकार बेरोजगारों को, और कोई सूची वाली ये सरकार नहीं है कि अखिलेश जी, शिवपाल जी सूची भेज दिए और ये भर्ती लोग हो गए। चलिए बेरोजगारी की बात आ गई है, आंकड़े बता देते हैं। बेरोजगारी के आंकड़े 2017 में जिस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उस दिन CMI यानी सेंटर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का जो रिपोर्ट था, उस समय उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 2.4% थी, और नवंबर 2021 यानी 2 महीने पहले जो रिपोर्ट जारी हुआ, बेरोजगारी दर बढ़ करके 4.8% हो गई, यानी बेरोजगारी दर दोगुनी हो गई। बेरोजगारी दर नहीं बढ़ी, आपका ये आंकड़ा फर्जी है और गलत है। अरे भाई साहब, CMI का आंकड़ा है आपका। और हम लोगों ने, सुनिए, ये सरकार पहले ये नौजवानों को बुला करके और ईमानदारी पूर्वक हम लोगों ने जो जिस लायक था उसे कोई 1 रुपए का आरोप नहीं लगा सकता भारतीय जनता पार्टी के सरकार के ऊपर, और जो जिस लायक था उसे रोजगार मिला है। चलिए, ये इन्होंने जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के सर्वे को, रिपोर्ट को फर्जी बताया। अब मैं नीति आयोग का रिपोर्ट देता हूं जो कि केंद्र सरकार की है, ले लीजिए भाई। आप स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। नीति आयोग का रिपोर्ट है, नीति आयोग ने कहा, अभी सर्वे किया था, स्वास्थ्य के मामले में यूपी का स्थान 29वां नंबर है। अब बताइए, आपके नीति आयोग का स्वास्थ्य के मामले में जितना कार्य हम लोगों ने किया है, कभी कोई सरकार की थी? नीति आयोग आपको 29वां क्यों दे दी? सरकार किया था इतना कार्य, 29वां क्यों दे दी नीति आयोग? नहीं, हम कह रहे कि अभी हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है, एम्स बनाने का काम किया है, जिला अस्पताल को ठीक करने का कार्य किया है, और धीरे धीरे स्वास्थ्य सुविधा को हम लोग ठीक कर रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। बसपा
की तरफ करते हैं, बसपा का हाल कई लोग कहते हैं बी पार्टी की तरफ हो गया, बोलते हैं नहीं बीजेपी के खिलाफ। मायावती जी शांत बैठी हैं, रुक जाइए मेरे सवाल हो, शांत बैठी हैं, इंतजार में हैं कि सीटें 202 से कम हो और फिर जिस पार्टी की तरफ वो जाएंगी फिर कहीं ना कहीं वो पुरानी मायावती जी दिखेंगी। मैं आपको बताऊं, जो आप बोल रहे हैं भैया, अब आप कहाँ से आंकड़ा ला रहे हैं मुझे नहीं पता है, वो तो ठीक है। आपने कह दिया ना कि बहुजन समाज पार्टी का कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। मायावती जी बोलती नहीं बीजेपी। मैं बताऊं, देखिए हमारी नेता कभी भी गलत टिप्पणी तो किसी के ऊपर की ही नहीं, और वैसे भी मेरी नेताजी किसी के बारे में कुछ बोलना पसंद नहीं करती हैं और न बोलती हैं। उन्हें बस अपने बारे में बताने की ज़रूरत है। वो बताती भी हैं कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, सब लोग जानते भी हैं और उनकी छवि कैसी है सबको पता है। और रही बात सरकार बनाने की, तो आपको मैं बता दूं 2017 में मेरा 23% वोट था, समझ रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी की सुनामी चल रही थी उस समय 23% वोट अगर मेरा सुरक्षित था तो मान के चले बहुजन समाज पार्टी उस समय अगर सेकंड पे रही ना तो अपने आप में बहुत कुवत रखती है। और आज मैं बताऊं, हम लोग बूथ और सेक्टर और विधानसभा पे इस तरह के कैडर कर रखे हैं, हम लोगों के कैडर पूरे हो चुके हैं, हम लोग कुछ करने की जरूरत नहीं। हम लोग जान रहे हैं कि 2022 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। निश्चिंत हैं आप तो? 100%। 403 में 325 ये लाएंगे, 400 सपा लाएगी। सारे लोग कहेंगे, देखिए वो तो सारे लोग कहेंगे, मैं भी कह रहा हूँ। वो तो 3 सीट पता नहीं किसके लिए छोड़ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो तो सारे लोग कहेंगे। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो गया, 3 सीट आपने उनके लिए छोड़ रखा है, ऐसा कुछ होगा? भाई वो अलग बात है, वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैं तो आपको प्रूफ के साथ रख रहा हूँ ना कि भाई जब मेरी अच्छा अब जैसे मान लिया आपने कह दिया, अब मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगा। इसलिए बोलना चाहूँगा कि 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज कितना था? 19% और 18 कुछ 19% था, समझ रहे हैं। और आप बताइए, तब उस समय गठबंधन भी रहा, आप सत्ता में रहे और गठबंधन कांग्रेस से रहा। आज कांग्रेस आपसे दूर हट गई तो 5% तो ऐसे ही माइनस हो गया। आप कहाँ से लाएंगे वोट कि आप 31 या 32% को आंकड़े को पूरा करेंगे? कहाँ से लाएंगे? और मेरे पास तो बढ़ रहा है, मेरा तो 23% है। अगर हम 8-10% भी बढ़ जाएंगे तो निश्चित रूप से हम सरकार बना लेंगे। ये दिख रहा है, और कैसे दिख रहा है ये भी आपको पता है। हमारे साथ आज सर्व समाज के लोग मेरे साथ खड़े हैं, हमारी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, हम लोग सर्व समाज के लिए काम भी करते हैं। तो निश्चित रूप से हम ये मान के चलना है कि हम 15-20% वोट बढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा अब लोगों से भी सवाल ले लेते हैं। जी, किससे आपका सवाल होगा, नाम बताइएगा। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है कि इतनी बेरोजगारी दर बढ़ी है, हर पेपर लीक हो जाए, हर पेपर जो हो रहा है पेपर लीक का सवाल आया। कोई और सवाल पूछना चाहिए? जी, क्या आपका? यूपी पुलिस भर्ती में एज रिलेशन ये लोग 3 साल से भर्ती नहीं किए हैं। ये बीजेपी सरकार आई थी, कही थी कि हर साल 35,000 भर्ती करेंगे। 2 साल, 1 साल में 2 भर्तियां निकाले, उसका 3 साल से कोई भर्ती नहीं की है। पुलिस भर्ती का सवाल आया, चलिए रिलेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बता दीजिए आप लोग। चलिए बीजेपी सवाल हम पूछ लेते हैं और भी लोगों से सवाल। आपका कोई सवाल है? युवा है, क्या पूछना चाहते हैं? किससे पूछना चाहेंगे आप? सभी पार्टियों से सवाल है मेरा। क्या पूछना चाहेंगे? क्या जब सरकारें जब बनाने का चुनाव का जब समय आता है तभी गरीब दिखाई देते हैं, तभी महंगाई दिखाई देती है। जब सरकार रहती है तब जनता की बेरोजगारी नहीं दिखाई देती है। सत्ता में जाते सब भूल जाते हैं। सत्ता में जाके सब भूल जाती हैं सभी पार्टियां। कोई आज मैं इस पार्टी में हूँ तो इसका विरोध करूंगा, उसका हूँ तो उसका करूंगा। क्या जब वो पार्टी में दूसरे पार्टी में नेता थे तब वहाँ पे गरीबों का भला नहीं होता था, तो इसमें चले गए गरीबों का। स्वामी प्रसाद मौर्य वगैरह जैसे तमाम लोगों के लिए सवाल है। देखिए सवाल तो अच्छा सवाल निकल के आया है कि उन्होंने पूछा है कि पेपर लीक हो जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? पेपर लीक हो जा रहा है, तो अब पेपर तो लीक हो रहा है, आयोग के हिसाब से मान लीजिए पेपर लीक हो गया है, कैंसिल हो गया है अधिसूचना के कारण। चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद फिर वो होना है, पेपर होगा ही। और जो भी भर्तियां हमारे सरकार में हुई हैं, साफ सुथरी भर्तियां हुई हैं। एक सवाल यूपी पुलिस से रिलेटेड था, एज रिलैक्सेशन को लेकर पूछा कि उन्होंने आपने वादा किया था हर साल भर्ती करेंगे। भाई साहब वो जो पूछ रहे हैं ना, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जनता के हित में सवाल पूछ रहे हैं ना। आरोप लगाना ही गलत है। जनता के हित में सवाल पूछ रहे हैं ना। कोई निष्पक्ष भाव से हमने यूपी की भर्ती की है, हमने सारी भर्तियां साफ सुथरा हम लोगों ने किया है। तो सही है कि किसी भी, देखिए सही है कि कहीं से भी कोई निष्पक्ष भर्ती नहीं हुई। इस भर्ती में तमाम तरह के घोटाले सामने आए हैं, सबको पता है। और अगर सही देखा जाए निष्पक्ष रूप में अगर किसी ने भर्ती किया तो केवल बहुजन समाज पार्टी ने किया है, जो दिखा भी है। और अच्छा सर, एक चीज़ आपने कहा, ठीक है हम मान भी लिए सपा कार्यकर्ता, चलिए उनका कोई सर्टिफिकेट भी होगा वो भी दिखा देंगे, लेकिन बात तो उन्होंने युवाओं के हित की है। बात तो उन्होंने युवाओं के हित की है।
नहीं, हम लोगों ने युवाओं के लिए बहुत कार्य किया है। भर्ती हम लोग युवाओं जो युवा अब जो युवा जो बिना पढ़े लिखे और सूची के आधार पर भर्ती हो जाएगा, सूची के आधार पर थोड़े भर्ती होगा। जो युवा पढ़ा लिखा था और उसने उसमें शामिल हुआ, उसको रोजगार मिला है। चलिए, सवाल आपसे है। अब हम लोग थोड़ा इसको कार्यक्रम को अब समाप्त करेंगे। सवाल यही है कि अगर 22 में जी क्या कहना चाहते, जी बताइए। 22 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है। आप हर मामले में देख सकते हैं। सवाल किसी से आपका है? हाँ? सवाल किसी से? सवाल भाजपा और सपा से है। क्या है कि इन लोग क्या करने के लिए, मतलब पार्टी में उन्होंने क्या काम किया है? कोई काम नहीं किया, बिना काम के वोट मांग रहे हैं। और सुन लीजिए, सपा और भाजपा का अंदरूनी रूप से गठबंधन है। तो बसपा के लिए भी वो कहते हैं, वो तो सबका है राजनीतिक दल। 2019 में अगर आप बसपा का पक्ष रख रहे हैं, बसपा भी सपा के साथ चली गई थी। ऐसे समय में चली गई थी कि वही गेस्ट हाउस कांड भी भूल गई थी। सरकार बसपा की बन रही है। अरे बोले तो भैया, ठीक है, सरकार बसपा की बन रही है। शिक्षा के मामले भी दे सकते हैं, रोजगार के मामले भी दे सकते हैं। कहाँ से? चलिए वही चीजें हैं। 22 में योगी जी लड़ने आए हैं यहाँ विधानसभा। 10 काम ऐसा बता दे जिसका इन्होंने शिलान्यास किया हो और उद्घाटन भी किया हो, कंप्लीट करके 10 काम गिनवा दे। ये भी मानिए भाई साहब, 10 नहीं 200 काम ऐसा है और कई दिनों लग जाएंगे। गोरखपुर खाद कारखाना कितने, गोरखपुर सुनिए हमारी बात, ये इनकी सरकारें और देश की तमाम सरकारें आई और चली गई। नहीं दबाव मत बनाइए आप लोग, थोड़ा सा मर्यादा रखिए आप लोग, सभी लोग आप लोग मर्यादा रखिए। बोलने दीजिए। उनकी भी अभिव्यक्ति की आजादी है। गिना रहे हैं, उनकी भी बात सुन लीजिए। जी, गोरखपुर खाद कारखाना कौन बनाया था बताइए? पिपराइच में चीनी मिल कौन बनाया बताइए? एम्स किसने बनाया बताइए? नंदानगर में सब अखिलेश, जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है वो सब अखिलेश यादव तो करते हैं। गठबंधन है आप लोगों का क्या? भारतीय जनता 2000 काम किए भारतीय जनता पार्टी, जो तीन तक पहुंचे। सारी सड़कें को जाल पूरे उत्तर प्रदेश में 4 लेन 6 लेन और जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। समझ? चलिए ठीक है, एक सेकंड जी बता दूं आपको, जिस रास्तों की बात कर रहे हैं मैं बताऊं, सबसे पहले एक्सप्रेस वे आदरणीय बहन कुमारी महतो जी की सरकार में बना था, जो आज भी आप जाकर देख लीजिए कहीं से कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। आज भी पूर्वांचल बनवा दिया। चलिए इन्होंने, लेकिन देखिए मैं बार कहता हूँ, ठीक है किसी के क्रेडिट कोई ले, भला प्रदेश का हो रहा है ना, क्रेडिट लेने दीजिए इन्हें। ये कहे 1 बनवाए, ये कहे 4 बनवाए, ये कहे 8 बनवाए, भला तो प्रदेश का होगा ना, भला तो प्रदेश। चलिए अंतिम सवाल के अंतिम चलते हैं। समय की मर्यादा है। 22 में अगर आपको मौका मिलता है तो क्या आप डंके की चोट पे कह पाएंगे कि बेरोजगारी खत्म कर देंगे और अपराध खत्म कर पाएंगे? भाई साहब, शायद आपको संज्ञान में होगा कि समाजवादी पार्टी ने यह सबसे पहले उसका नारा था कि बेरोजगारों को काम दो और नहीं तो बेरोजगारी का भत्ता दो। इस सवाल को लेकर सड़क पर उतरे हम लोग, रोटी के सवाल को, रोजी के सवाल को लेकर, दवाई के सवाल को लेकर, पढ़ाई के सवाल को लेकर समाजवादी पार्टी ने संघर्ष किया है। हम झूठ बोलने वाले लोग नहीं हैं। नहीं हाँ जी, क्या हाँ जी बताइए। एक अभी इसी इंस्टीट्यूशन का मामला रहा, गोरखपुर विश्वविद्यालय का, जिसमें एक छात्रा थी प्रियंका भारती, उसकी एक यहाँ पे मर्डर हो जाता है और हत्या हो जाती है। FIR भी लिखी जाती है, दर्ज की जाती है, और 2 दिन बाद ये नोटिस आती है और तानाशाही रवैये के तहत कुलपति और सारे लोगों के मिली भगत से उस बच्ची का केस दबा दिया जाता है। परिवार रो बिलख के सबके दरवाजे भटक रहा है। आज भी माननीय आदित्यनाथ जी यहाँ से एक मिनट पूरा तो होने जाने दीजिए, यहाँ से अभी विधानसभा लड़ने वाले हैं और यहाँ से सांसद भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश के रहे हैं, उनके गृह जनपद की बात है। उन्होंने कितनी बार इस विषय का सुध लिया और कितनी बार उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आगे कोई भी न्याय मिलना चाहिए। आपका मुद्दा जी क्या सवाल है? गोरखपुर में एक व्यवसायी आता है, गोरखपुर के बारे में बड़ा लंबा चौड़ा सुन के यहाँ पे घूमने के लिए, मनीष गुप्ता नाम था उस व्यक्ति का। जिस तरह से वहाँ कृष्णा लान में उसके साथ में घटना हुई
हुई, उस घटना के बाद, घटना तो हो जाना एक आम बात है, उसको सरकार नहीं रोक सकती, लेकिन सरकार की जो ड्यूटी होती है, जो फ़र्ज होता है, उस चीज़ में घालमेल आप देखिए। मैं मौके पे पहुंचा हुआ था उस टाइम, किसी तरह से पीड़िता के साथ में कोई कॉपरेशन नहीं हो रहा था, जो उसकी धर्मपत्नी थी। रात में जब हम लोगों ने बार बार चेतावनी देने के बाद भी वो लोग उस पीड़िता को ले आए मेडिकल चौकी पे, और मेडिकल चौकी के अंदर बंद कमरे के अंदर डीएम और कप्तान उस टाइम उन्होंने कहा कि किस लिए न्याय के लिए तुम लगी हुई हो, तुमको मिल जाएगा कुछ जो मिलना होगा। लेकिन सालों साल ये प्रक्रिया चलती है, न्याय की प्रक्रिया, कुछ हासिल नहीं होगा। आप अपनी एप्लीकेशन विड्रा कर जाओ। ये देखिए, ये है इनका बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति सम्मान और न्याय की भावना। चलिए, 2 सवाल हो गए। अपराध से आपने बोल चुका था लगभग, क्या पूछना चाह रहे हैं आप, बताइए। मेरिट पे भर्ती करवाने वाली सरकार, क्या आप उत्तर प्रदेश और बिहार का देख सकते हैं मेरिट किस तरह बनता था, नकल किस तरह होता था। 55% मैं अपने क्लास का बात करता हूँ, मैं लिखने में कमज़ोर हूँ लेकिन पढ़ाई में मैं अपने क्लास में सबसे तेज था। मेरा परसेंटेज कम है, क्या मैं और योग्यता किसी से कम है कि मेरा मेरिट पे करवाएंगे आप परीक्षा, मेरिट पे आप भर्ती करवाएंगे? इस पे होना चाहिए ना, जो आएगी कहेगी हम मेरिट पे भर्ती करवाएंगे। 55% है, क्या मैं अयोग्य हूँ 55% होने के नाते आप भर्ती नहीं करवाएंगे मेरी? चलिए, 2-3 सवाल आए, 1 सेकंड हो गया, खत्म करते हैं, क्योंकि देखिए चर्चा, एक मिनट 1-2 सवाल ठीक आया, हो सके वो भी सपा कार्यकर्ता रहे, आप ये भी आरोप लगाए। लेकिन जो बेटी के साथ हुआ गोरखपुर विश्वविद्यालय, जो घटना हुआ वो बहुत दुखद घटना है, और जो उसमें दोषी था उसके खिलाफ एफआईआर पंजीकृत करके उसको जेल भेजा गया है। और ये जो भी घटना होती है तो दुखद है। घटना हो गया, अगर एफआईआर दर्ज न हो और दोषी जेल न गया हो तो सरकार उसके लिए दोषी है। दूसरा सवाल आपका है कि वो जो मनीष गुप्ता हत्याकांड में जिन लोगों ने दोषी था, सारे लोग आज जेल के अंदर हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो कोई इंस्पेक्टर और कोई वो गुंडा, वो जो पुलिस वाले हैं, वो जेल नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इंस्पेक्टर भी है तो उसको भी आज जेल के अंदर रहना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस नाते उसके खिलाफ कार्रवाई हुआ है। चलिए, कार्रवाई हुआ। 22, 1 मिनट, ठीक है, 22 में मौका अगर मिलता है फिर से आपको, आप लोग लगे हुए हैं, अब तो योगी आदित्यनाथ जी को भी लगा दिया है, क्या जो है आप और विश्वास दिला सकते हैं कि गोरखपुर का या पूरे प्रदेश का, क्योंकि भाई आपका मुख्यमंत्री आपके क्षेत्र का है, कायाकल्प होगा? योग्यता के आधार पर भर्ती होगी, गुणवत्ता युक्त भर्ती होगी, और गोरखपुर समेत समूचे उत्तर प्रदेश, जैसे जिस तरीके से गोरखपुर और उत्तर प्रदेश विकास की जो डबल इंजन की हमारी जो सरकार काम कर रही है, इस विकास की गाड़ी को और तेज होगा। चलिए, बसपा का राय है, क्या अगर 22 में जनता आपको मौका देती है तो क्या आप वास्तव, क्योंकि आप लोग तो ऐसे हैं घोषणा पत्र भी जारी नहीं करते हैं, क्यों, ऐसा क्यों होता है? हम लोग देखिए कहते नहीं, करने में विश्वास रखते हैं, समझ रहे हैं, और हम लोग पूरी तरह संविधान का पालन करते हुए और हम लोग अपने काम को करते हैं सुचारू रूप से। और जब भी अवसर मिला है, आप लोगों ने देखा है जब 2007 में मेरी सरकार बनी है तो हम लोगों ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के ऊपर आधारित होकर के सरकार चलाया है, और निश्चित रूप से सर्व समाज को देखते हुए हम लोगों ने सरकार चलाया है, और रोजगार को देखते हुए रोजगार दिया, समझ रहे हैं, विकास भी किए, तमाम सारे, जैसे हमारे लोग कहते हैं आसानी से बात उठा देते हैं, अगर उन्होंने तो पार्क बनाए, हमारी बहन जी ने अगर पार्क भी बनाया तो वो भी आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के काम आ रहा है, उत्तर प्रदेश के सरकार के काम आ रहा है। उससे जो तमाम देखिए, जैसे देखिए आप लोग देखते होंगे कि लोग कहते हैं कि पार्क बना तो आज वहाँ रोजगार उत्पन्न हुआ, वहाँ आप जाइए देखिए सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं, सिक्योरिटी गार्ड नियुक्त हैं, तमाम हमारी बहन जी ने जो पुलिस की भर्ती की, तमाम सफाई कर्मचारियों की भर्ती बहन जी हर गांव स्तर पे किया, समझ रहे हैं। चलिए, ठीक है, आपका पक्ष रखा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपने सबको सुना, सबने जो है अपनी अपनी बात रखी, कि सबने कहा कि जो है जब जी अध्यक्ष जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में निर्णय ले चुकी है। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे, 300 यूनिट की बिजली फ्री होगी, 1500 रुपया पेंशन मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, किसानों को निःशुल्क सिंचाई होगी, खाद बिजली की व्यवस्था होगी, और जो पुराना पेंशन योजना है उसको लागू किया जाएगा। 108 हमने लागू किया, 102 हमने लागू किया, 100 नंबर हमने लागू किया, 10 नंबर हमने 10 90 हमने लागू किया।
नाम बदलने का इन्होंने काम किया। कन्या विद्यादान हमने दिया, साइकिल हमने दिया, 18 लाख लोगों को लैपटॉप हमने दिया, 55 लाख लोगों को पेंशन हमने दिया। इन्होंने तो केवल बंद किया। इन्होंने क्या दिया? स्मार्टफोन और वो टैबलेट आजकल दे रहे हैं। अरे काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा। एक मिनट, इन लोग ये कह रहे हैं कि हम राशन देंगे। क्या है? केवल मार्च तक। क्या मार्च तक? क्या उसके बाद गरीब नहीं खाना खाएगा? प्रदेश की जनता ऊब चुकी है इनके कुशासन से, इनके 15 लाख जैसे झूठे नारों से, 2 करोड़ फर्जी नौकरी देने वाले नारों से जनता जान चुकी है कि ये लोग कुछ करने वाले नहीं है। ठीक है जी जी जी, क्या लास्ट अंतिम बात रख रखिए जी। सही ये है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में बीएसपी की गवर्नमेंट बनने जा रही है, समझ रहे हैं। और हम लोग सुशासन, अब इस बार जो शासन चलाएंगे हम लोग, निश्चित रूप से बहन जी हमारी सर्व समाज को देखते हुए पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को खुशहाल बनाएंगी, समझ रहे हैं। और युवाओं को रोजगार देंगी, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। युवाओं को रोजगार देंगी और बेटियों की सुरक्षा होगी, सर्व समाज के लोग खुशहाल और सुरक्षित होंगे। ऐसी हमारी सोच है, हमारी बहन जी की सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबकी बात सुनी, सबकी राय सुनी। आप तय करेंगे कि वास्तव में किसने कितना काम किया है, किसके समय कितना काम हुआ। आप बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।